बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं वायरल प्रश्न पत्र फॉर 2023 एग्जामिनेशन क्लास 10 हिंदी। यानी कल जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, मैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बस आप इसे कर लो, आपके जितने भी मार्क्स ऑब्जेक्टिव में हैं वो कंफर्म आएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 1 नंबर, मूर्ति के निर्माण में नगर पालिका को क्यों देर लगी होगी? ऑप्शन है मूर्तिकार ना मिलने के कारण, दूसरा है संगमरमर ना मिलने के कारण, तीसरा है मूर्ति स्थापना के लिए स्थान ना मिलने के कारण, या चौथा है धन के अभाव के कारण। तो कहानी का अनुसार आपको पता है कि नगर पालिका वाला हिसाब था, तो घ नंबर हो जाएगा, धन के अभाव के कारण देरी हुई होगी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मूर्ति बनाने में काफ़ी समय उहापोह तथा चिट्ठी पत्री में क्यों बर्बाद हुआ? ठीक है, ऑप्शन है मूर्तिकारों की जानकारी ना होने तथा अच्छी मूर्ति का लागत अनुमान में उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण, दूसरा है स्थानीय कलाकारों की ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण, तीसरा है मुख्य मूर्तिकारों की ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा क नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला 3 नंबर की तरफ। तो 3 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, नेताजी की मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई थी? तो इसका ऑप्शन है मिट्टी की, संगमरमर की, लकड़ी की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको भी पता है ये क्या चीज़ से बना हुआ था, तो संगमरमर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, मूर्ति में किस चीज़ की कमी रह गई थी? क नंबर है नेताजी की वर्दी, ख नंबर है नेताजी का चश्मा, ग नंबर है नेताजी का घड़ी, या घ नंबर इसमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा नेताजी का चश्मा का ही कमी रह गया था। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? क है हालदार साहब, ख है पान वाला, ग है चश्मे बेचने वाला, या घ है अध्यापक। तो आपको पता है कि ये नेताजी का चश्मा कौन का जो मेन कैप्टन था, मेन कहानी का पात्र, वो कौन था? तो चश्मे बेचने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कैप्टन चश्मे वाले को किस बात का दुख होता था? क नंबर है नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी, ख नंबर उसके चश्मों की बिक्री बहुत कम होती थी, ग नंबर चश्मे नेताजी की मूर्ति की सफाई नहीं होती थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी। इस बात का उनको बहुत दुख होता था कि भाई साहब ये क्या हो गया, जब तुमने मूर्ति बनाया तो ये क्यों नहीं बनाया। 7 नंबर आपका दिया गया है यहाँ पे, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? उसे चश्मा बदलना अच्छा लगता था। ख नंबर मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाने के कारण, ग नंबर वो नेताजी को प्रतिदिन नई चश्मे पहनाता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ख नंबर, मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाता था, इसीलिए ये भाई साहब क्या करते थे, हर दिन नई चश्मा ये नेताजी को पहना दिया करते थे। 8 नंबर है, हलदर साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? क नंबर है कैप्टन चश्मे वाला के बारे में बताने पे, दूसरा एक देशभक्त का मजाक उड़ाए जाने पे, ग नंबर पान बनाने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, एक देशभक्त का मजाक उड़ाए जाने में। 9 नंबर का दिया गया है, नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन था? हलदर साहब, हलदर का ड्राइवर, पान वाला, या कैप्टन। तो आपको याद होगा कौन था, तो ये पान वाला भाई साहब जो है वो देशभक्तों का थोड़ा अनादर किया करते थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन को देखकर हलदर साहब अवाक क्यों रह गए थे? क्योंकि कैप्टन बहुत बहादुर था, क्योंकि कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला था, क्योंकि कैप्टन वास्तव में ही कैप्टन था, या घ नंबर क्योंकि कैप्टन बूढ़ा मरियल या लंगड़ा आदमी था। तो इसका हो जाएगा घ नंबर, क्योंकि कैप्टन बूढ़ा मरियल और लंगड़ा आदमी था, लेकिन नाम था कैप्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, पान वाले किस बारे में और बातें करने को तैयार नहीं था? क नंबर है मूर्ति के बारे में, ख नंबर है कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, ग नंबर अपने पान के बारे में, या घ नंबर हालदार साहब के बारे में। तो क्या लगता है किसके बारे में? तो एग्जैक्टली कैप्टन चश्मे वाले के बारे में और बात वो नहीं करना चाहता था। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या बताई? वो चालाक है, वो धोखेबाज है, वो बातों का धनी है, वो गरीब और ईमानदार है। तो लेखक के अनुसार घ नंबर सही होगा, क्योंकि वो गरीब और ईमानदार था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, 2 साल तक कस्बे से गुजरते हुए हलदर साहब क्या देखते रह गए?
नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को कैप्टन चश्मे वाला का चश्मा बेचते हुए, पान वाला द्वारा पान बनाते हुए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन नंबर, नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को 2 साल तक वो लगातार देखते रह गए। इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हवलदार साहब उस कस्बे से कितने साल तक गुजरे, तो एग्जैक्टली 2 साल तक। इसमें ये भी अब क्वेश्चन हो सकता है कि किस काम से वो वहाँ से गुजरते थे, तो कंपनी के काम से। 14 नंबर है, पान वाला क्यों उदास हो गया था, उसके पान बिक नहीं रहे थे, नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, या कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, कैप्टन चश्मा वाला मर गया था। ठीक है। 15 नंबर में है, हवलदार साहब क्यों दुखी हो गए थे, कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, दुनिया देश के लिए सब कुछ होम करने वाले व्यक्तियों पर क्यों हंसती है, यह सोचकर पान वाला अपना पान नहीं बेच रहा था, या घ नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, दुनिया देश के लिए सब कुछ होम करने वाले व्यक्तियों पर क्यों हंसती है, यह सोचकर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कैप्टन के मरने के बाद हवलदार साहब ने क्या सोचा, अब वे चौराहे पर रुकेंगे नहीं और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। ख नंबर, अब मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा। ग नंबर, अब वे चौराहे पर पान नहीं खाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, अब वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चौराहे पर मूर्ति को देखकर हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए। उत्तर है, मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा ना देख करके, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा हुआ देख करके, कैप्टन के चश्मे वालों को याद करके, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही हो जाएगा ख नंबर की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा देख करके वो भावुक हो गए कि वाह क्या देशभक्ति है। 18 नंबर, नेताजी का चश्मा कहानी का लेखक कौन है, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर, या स्वयं प्रकाश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लेखक जो है इनका नाम था स्वयं प्रकाश, जिनके अंदर खुद ही बहुत सारा प्रकाश था। चलिए अब हम लोग प्रकाश को आगे बढ़ाते हैं और आपका फेवरेट चैप्टर में आ जाते हैं, जिसका नाम था बाल गोविंद भगत। मैट्रिक का परीक्षा बाल गोविंद भगत के बिना कैसे पूरा हो सकता था, इसके क्वेश्चन तो रहेंगे ही। बाल गोविंद भगत कौन थे, ऑप्शन है, एक कबीरपंथी साधु, बौद्ध भिक्षु, ग नंबर साहब, या घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ये किसके अंदर में आते हैं, एक कबीरपंथी साधु थे जो कबीर के दिखाए गए राह मार्ग पे चलते थे। बाल गोविंद भगत के साहब कौन थे, गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर, या रविदास। तो उनके जो साहब थे वो कौन थे, वो कबीर थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाल गोविंद भगत की सभी चीज़ें किनकी थी, साहब की, उनकी खुद की, मठ की, या उनके परिवार की। तो ये क्या हो जाएगा, साहब की। साहब कौन थे, तो कबीरदास जी। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाल गोविंद भगत के सच्चे साधक कहलाने का क्या कारण था, आचरणगत शुद्धता के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, सच्चा होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाल गोविंद के साधक के पीछे ये चारों के चारों रीजन आपका उपलब्ध था। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया गया है, बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे, व्यापार करके, भीख मांग के, मंदिर से जो मिलता था उसे खा लेते थे, या खेती बाड़ी करके। तो एग्जैक्टली ना वो व्यापार करते थे, ना भीख मांगते थे, ना मंदिर से जो मिलता था उसे खाते थे, वो क्या करते थे, तो खेती बाड़ी करते थे। 6 नंबर में दिया गया है, बाल गोविंद भगत किस चीज़ पर लेखक मुग्ध थे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके मधुर गान पर, उनकी फसल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनके मधुर गान पर, क्योंकि व्यक्तित्व का जो हिसाब है जिसको हम लोग पर्सनैलिटी बोलते हैं, तो पर्सनैलिटी में जिनका उनका जिस तरह से था वो प्रभावित होने वाला हिसाब नहीं है। बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर क्या होता था, ये 7 नंबर का है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे, या सभी। तो ये हो जाएगा, ये सारे के सारे कंडीशन अप्लाई होते थे, यानी घ नंबर। आपका 8 नंबर दिया गया है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू हो जाती थी, आषाढ़ माह में, फागुन माह में, कार्तिक माह में, या बैसाख माह में।
ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक माह में, यानी ग नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाल गोविंद भगत सुबह सुबह उठकर कहाँ गाने चले जाते थे? क नंबर गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, गांव से 2 मील दूर जाकर के, गांव से शहर में आकर, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ख नंबर, वो कहाँ जाकर के गाते थे? नहीं, ख नंबर बोलते हैं, ये क नंबर हो जाएगा। कहाँ जाकर के गाते थे? गांव से बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? गंगा के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, पद यात्रा करने के शौक को पूरा करने के लिए, या संत समागम के लिए, या गंगा स्नान से पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, संत समागम के लिए। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? चतुर और बुद्धिमान, सुंदर सा, सुस्त या बोदा सा, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका बेटा जो था वो क्या था? तो सुस्त और बोदा सा बेटा था। बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई? देखो, ये मिल गया आपका 12वां नंबर। 12वां नंबर में दिया गया है, बाल गोविंद भगत का क्या मानना था? सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा नजर एवं प्यार करना चाहिए। सुस्त एवं बोधे व्यक्ति को घर से निकाल देना चाहिए। सुस्त या बोधे व्यक्ति को किसी काम के नहीं होते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कौन नंबर? सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा नज़र, वो उनको ज़्यादा प्यार चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुतोह कैसी थी? तेज तर्रार और चतुर, शुभग एवं सुशील, झगड़ालू प्रवृत्ति की, या बदसूरत और बेडौल। तो इसका हो जाएगा क नंबर, सॉरी क बोलते हैं, क नहीं होगा, इसका हो जाएगा ख नंबर। शुभग और सुशील महिला थी वो, उनकी जो पुतोह थी वो क्या थी? तो शुभग और सुशील थी। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। अपने बेटे के मरने पर भी बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? सुबह सुबह स्नान करने चले गए थे, जमीन पर आसन जमा कर गीत गाते चले जा रहे थे, बहुत दुखी होकर रो रहे थे, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा 14 नंबर में? ख नंबर, जमीन पर आसन जमा कर वो गीत गाए चले जा रहे थे। 15 नंबर है, बाल गोविंद भगत अपनी पुतोह को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? ऑप्शन है, उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी, या आनंद की बात था, अपने बेटे से प्यार नहीं करते थे, या उनका बेटा सुस्त और बीमार था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 का क नंबर। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी और यह आनंद की बात थी। ठीक है, तो चलिए आनंद मनाते हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? बाल गोविंद भगत ने, गांव वालों ने, उनकी पुतोह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत को जो है उनकी पुतोह के द्वारा उनके बेटे को मुखाग्नि दी गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भगत जी के द्वारा अपने पुत्र वधू से बेटी की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, वे कबीर के आदर्शों को सच्चे साधक थे, वे स्त्री पुरुष का समानता पर बल देते थे, या उपरोक्त सभी। तो ये 17 का हो जाएगा घ नंबर। जितना है ये सारा का सारा ऑप्शन आपके पास सही है घ नंबर के अनुसार। 18 नंबर है, पुतोह ने उसके भाई के घर ना जाने पर बाल गोविंद भगत ने क्या कहा? यहाँ तुम्हारा अब है ही कौन, वे ही घर छोड़कर चले जाएंगे, दुनिया वाले ना जाने क्या कहेंगे, या उपरोक्त सभी। तो वो क्या कहे थे? वही घर छोड़कर चले जाएंगे अगर तुम अपने भाई के साथ नहीं गई तो। 19 नंबर दिया गया है, बाल गोविंद भगत रचना के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन है यशपाल, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष, बेनीपुरी, या मनु भंडारी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेनीपुरी। चलिए बढ़ते हैं अगला पैटर्न के तरफ, मतलब अगला क्वेश्चन के तरफ, जो है आपका पहला ही चैप्टर से। उधो तुम तो अति बरभागी पद में किस दृष्टांत से, मतलब उधो वाला जो कहानी है, हम लोग उधो का कहानी का थोड़ा सा देखते हैं और ये पता करने का कोशिश करते हैं कि उनको बड़भागी क्यों कहा गया। गोपिया स्वयं कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ एवं उद्धव को दुर्भाग्यशाली सिद्ध किया। गुड़ से चिपकी हुई चींटी के दृष्टांत से, जलमग्न तेज से भरी हुई मटकी के दृष्टांत से, या कमल के पत्तों के दृष्टांत से, या उपरोक्त सभी। तो क्या लगता है ये किन के द्वारा किया गया होगा? तो घ नंबर है, क्योंकि वो सारा ऑप्शन जो है वो सारा ऑप्शन उन्होंने यानी गोपियों के द्वारा उद्धव को दिया ही गया था।
2 नंबर है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया? क्योंकि वो उद्धव भी गोपियों के समान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अछूते थे, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते थे, या क्योंकि उद्धव योगी थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ख नंबर। क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अछूते थे, इसलिए उनको वो भाग्यशाली बता रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद में गोपिया अपने आप को क्या कहा है? निर्योगी, विरह विरहिणी, अबला या भोली, या प्रेम से विरक्त। तो क्या कहा गया है अपने आप को उनके द्वारा? तो अबला और भोली। 4 नंबर है, ज्यों जल माह तेल की गगरी, पंक्ति में क्या आशय? पंक्ति से, जिस प्रकार जल से तेल की मटकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव पर कृष्ण प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार जल में तेल की मटकी डूब जाती है, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे थे। या जिस प्रकार तेल की मटकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार गोपियों पर कृष्ण प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या उपरोक्त सभी। तो क्या लगता है क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। ठीक है, पहला जो हो जाएगा वही आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 5 नंबर, गोपिया ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? क्योंकि वह अत्यंत मूर्ख थी, क्योंकि वह छल कपट और चतुराई से दूर थी, क्योंकि वह उद्धव की बातों में आ गई थी, या वो किसी का कहना नहीं मानती थी। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वह छल कपट और चतुराई से दूर थी। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मन ही मांझ रही गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? गोपियाँ कृष्ण से मिलकर उन्हें सारे कष्ट बता देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोपियाँ उद्धव को मन की बात बताना चाह रही थी, या गोपियाँ कृष्ण से मिलने मथुरा जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा पाई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा क नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं 7वां नंबर की तरफ। 7वां नंबर है, गोपियों के जीने का आधार क्या था? तो कृष्ण से मिलने मथुरा जाने की आशा, उद्धव से योग की शिक्षा लेना, या श्री कृष्ण के वृंदावन के आने की इच्छा, या उद्धव द्वारा कृष्ण को प्रेम का संदेश भेजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गो नंबर। कृष्ण के वृंदावन आने की आशा के कारण ही वो जी रही थी। 8वां नंबर है, गोपियाँ विरह की ज्वाला में और अधिक क्यों जल रही थी? कृष्ण द्वारा स्वयं वृंदावन न आने के कारण, या श्री कृष्ण के उद्धव के जरिए भेजे गए योग संदेश को सुनकर, या उद्धव से योग शिक्षा पाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ख नंबर। इसके बाद आते हैं 9 नंबर में, मर्यादा ना लही का क्या आशय है? श्री कृष्ण अपनी मर्यादाओं को नहीं त्यागा है, लेकिन गोपियों ने त्यागा है। उसके बाद आपका दिया गया है, उद्धव अपनी मर्यादा को त्याग कर गोपियों को योग का ज्ञान देना चाह रहे थे। गोपियों ने सभी मर्यादाओं का त्याग दिया है, जबकि श्री कृष्ण ने मर्यादा का त्याग कर दिया है, तो वो धैर्य कैसे ग्रहण कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका घ नंबर। ठीक है, 10 नंबर है, गोपियों ने हरिल की लकड़ी किसे कहा? श्री कृष्ण को, उद्धव को, भगवान विष्णु को, या स्वयं को? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण को। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में है, गोपियों की इस समय मानसिक स्थिति कैसी थी? वे जागते सोते दिन रात प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण का नाम रटती रहती थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम में आतुर होकर आत्महत्या करने को आतुर है। वे उद्धव के योग को ज्ञान की शिक्षा लेकर श्री कृष्ण के प्रेम से विभुक्त होना चाहती थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। दिन रात सोते जागते बस उनका ही चेहरा नज़र आता था। यही तो आलम है ये इश्क और मोहब्बत का। इसलिए अगर इश्क मोहब्बत करना ही है तो अपने एजुकेशन से करो, दगा नहीं मिलेगा। 12 नंबर है, गोपियों के योग का नाम सुनते ही कैसा लगता है? मानो उन्हें जीने का आधार मिल गया, मानो मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई, मानो उनकी सभी विरह व्यथा नष्ट हो गई, या मानो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो इसका क्या हो जाएगा? ख नंबर, मानो उनकी मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई। प्रेम के जगह में योग का संदेश, तो क्या होगा? 13 नंबर है, कृष्ण की संगति में रहकर रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? गोपिया, राधा, बलराम, या उद्धव? तो सही आंसर हो जाएगा उद्धव महाशय या महोदय। 14 नंबर है, गोपिया योग का व्याधि क्यों कह रही थी? क्योंकि गोपिया योग में पकड़कर अपने घरों को नहीं त्यागना चाहती थी, क्योंकि योग का ज्ञान बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें ना तो इससे पहले कभी देखा है, ना सुना है, ना ही व्यवहार करते देखा है, क्योंकि वे उद्धव के बजाय श्री कृष्ण से योग सीखना चाहती थी। तो क्या हो जाएगा? ग नंबर, क्योंकि उन्होंने ना तो इससे पहले कभी देखा है, ना सुना है, ना इसके प्रति व्यवहार किया है। फिर आते हैं 15 नंबर में, हरि है राजनीति पढ़ी आए पद में राजनीतिक से कृष्ण की किस नीति और गोपियों
उन्हें व्यंग किया है। श्री कृष्ण के वादा करने उसे पूरा न करने के संबंधित नीति, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजने से संबंधित नीति, उद्धव द्वारा योग सिखाने की राजनीति से संबंधित नीति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा क नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास दिया गया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा को अपने कानून का पालन कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के प्रति सख्त और नियमित होना चाहिए, या राजा को अन्याय के विरुद्ध करे, उनकी प्रजा का हर अन्याय से दूर रखे। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा घ नंबर। राजा अन्याय का विरोध करे और प्रजा को अन्याय से दूर रखें। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर है, गोपियों के अनुसार पुराने जमाने के लोग को भला क्यों कहा जाता था। सीधे सरल होने के कारण, स्वभाव के कारण, दूसरों की भलाई करने के कारण, या स्वार्थी और चालाक होने के कारण। तो ये हो जाएगा दूसरों की भलाई करने के कारण, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए 18 देखते हैं। 18 में दिया गया है, गोपियों के माध्यम से सूरदास ने क्या साबित किया है। निर्गुण भक्ति पर से कृष्ण भक्ति बेहतर साबित किया गया। योग ज्ञान ही आवश्यक है, ये बताने का प्रयास किया। प्रेम की अन्य महत्ता को सबसे बेहतर साबित किया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा क नंबर, निर्गुण भक्ति पर श्री कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित करने का प्रयास किया गया है। 19 नंबर है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस कार्य द्वारा उन पर न्याय किया है। बिना बताए मथुरा जाकर, राजधर्म की बातें सुनाकर, योग का संदेश भिजवा कर, या स्वप्न में दर्शन दे करके। तो योग संदेश भिजवा करके उन्होंने बहुत गलत काम किया, ऐसा गोपियों का मानना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, ठीक है, पद वाला भाग से। परशुराम ने क्रोध का मूल कारण क्या था। शिव धनुष टूटना, जनक द्वारा शिव धनुष को सभा में रखना, श्री राम द्वारा शिव धनुष का अपमान करना, या लक्ष्मण द्वारा तीखे बाण चलाना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, शिव धनुष का टूटना, ये सबसे बड़ा उनका रीज़न था। उसके बाद ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन है, परशुराम सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों मानते थे। सहस्त्रबाहु ने शिव धनुष को भंग किया था। सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदग्नि से कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था। परशुराम सहस्त्रबाहु से उनके क्षत्रिय होने के कारण ईर्ष्या करते थे। यह सहस्त्रबाहु ने परशुराम की तपस्या भंग कर दी थी। तो ये हो जाएगा ख नंबर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर में है, लक्ष्मण जी परशुराम को शिव धनुष के बारे में क्या बताया। यह धनुष पुराना था इसलिए टूट गया। इसे टूटे हुए धनुष को अपने साथ ले जाइए। ऐसा धनुष था हमने बचपन में बहुत सारे तो तोड़ डाले। और घ नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ग नंबर, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसा धनुष था हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे तोड़े था, तो आपने कुछ नहीं कहा। चौथा नंबर दिया गया है, लक्ष्मण ने शिव धनुष को टूटने के विषय में परशुराम को क्या सफाई पेश की। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था और छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष। पुराना होने के कारण यह धनुष जर्जर हो गया था इसलिए टूट गया। धनुष अधिक भारी था इसलिए प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट गया। या धनुष की डोरी छोटी होने के कारण प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। श्री राम ने उन्हें केवल छुआ था और छूते के साथ ही वो टूट गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को यह क्यों कहा कि क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है। वे लक्ष्मण को तुच्छ बालक समझते थे जो उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उन्होंने पूर्व में कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दिया था, इसलिए उन्होंने अपने बल का अभिमान था। या परशुराम एक क्षत्रिय थे, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ख नंबर। कई बार उन्होंने क्षत्रिय से मुक्त किया था पृथ्वी को ही। 6ठा नंबर है, परशुराम ने अपनी भुजाओं का बल से कौन से कार्य कर दिए थे। तो चलिए उनके भुजाओं का बल को देखते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि उन्होंने कौन से कार्य किए थे। तो उनका कार्य को पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर है, देवताओं का कल्याण, धरती को क्षत्रियों से रहित, क्षत्रियों का पालन, या असमर्थ व्यक्तियों की सहायता। ये हो जाएगा धरती को क्षत्रिय से वो रहित कर दिए थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, परशुराम के लिए लक्ष्मण के शब्द किनके समान थे। शीतल जल के समान, जल पर नमक के समान, क्रोध रूपी अग्नि के समान, या समुद्र में उठती लहरों के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परशुराम जी अपने किस शस्त्र से लक्ष्मण को डरा रहे थे। धनुष। अरे ये तो भाग गया।
धनुष से, तलवार से, फरसे से या भयंकर बाण से? तो उनका फेवरेट अस्त्र था फरसा, तो वह फरसा लेकर के उनको फर्श पे गिराने की बात कर रहे थे। 9 नंबर है, लक्ष्मण जी ने स्वयं को किसके समान नहीं बताया? कमजोर क्षत्रियों के समान, कुम्हड़े की छोटे फल के समान, वहाँ बैठे अन्य राजाओं के समान, या परशुराम जी के समान? तो इसका हो जाएगा ख नंबर। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ। यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं, पंक्ति से क्या आस है? यहाँ कोई भी मेरे जैसा क्षत्रिय नहीं है, यहाँ कुम्हार के घड़े के समान कोई नहीं है, यहाँ कोई कुम्हार के छोटे फल के समान नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ग नंबर। 11 नंबर दिया गया है, लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या समझकर अपने क्रोध को सहन कर रहे थे? उन्हें भृगवंशी एवं जनोधारी समझकर, उन्हें साधारण तपस्वी एवं मुनि समझकर, उन्हें कमजोर ब्राह्मण समझकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क नंबर। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में दिया गया है, लक्ष्मण ने अपने कुल की किस विशेषता को उल्लेख किया? उनके कुल से संबंधित व्यक्ति नियति पर प्रहार नहीं करते, उनके कुल से संबंधित व्यक्ति देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते थे, उनके कुल से संबंधित व्यक्ति ब्राह्मण, मुनि या तपस्वी को विवाद नहीं करते थे, उनके कुल से संबंधित व्यक्ति किसी ब्राह्मण, मुनि या तपस्वी का अपमान नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ख नंबर। यह ऑप्शन और ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं अगला 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर है, परशुराम विश्वामित्र के से लक्ष्मण की क्या शिकायत करते हैं? यह बालक अत्यंत मंदबुद्धि है, काल के वश में आकर अपना कुल का नाश करने वाला है। यह बालक अत्यंत वाक्पटु है, मुझे इसकी बातों ने बहुत प्रभावित किया है। यह बालक बहुत हट कर रहा है, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यह बालक मेरा अपमान कर रहा है और तुम मौन होकर के सुन रहे हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यह नेक्स्ट भाई साहब क्या है? 14 नंबर, लक्ष्मण परशुराम को शूरवीरों के किस विशेषता के बारे में बताते हैं? जो शूरवीर होते हुए अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, या जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से वर्णन नहीं करते, जो शूरवीर होते हुए अपनी तरह अपने बल का व्यवहार नहीं करते आपकी तरह, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा आपका सीधा ख नंबर आप मारो, ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 15 नंबर, माता पिता ही उर्णी भय निका से क्या आशय है? अपने माता पिता को ऋण से तो मुक्त हो गए, आप पर माता पिता का ऋण बाकी है, आपको अपने माता पिता का ऋण को नहीं भूलना चाहिए, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 16 नंबर, लक्ष्मण ने परशुराम को ऋण चुकाने के लिए किसे बुलाने को कहा था? अपने गुरु को, राजा दशरथ को, या चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है? हिसाब किताब वाले को या किसी बिचौलियों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। 17 नंबर है, विश्वामित्र ने परशुराम के क्रोध को देखकर क्या कहा? बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते हैं, साधु लोग इतना क्रोध एवं अहंकार शोभा नहीं देता, आप मुनि और तपस्वी है, शिव धनुष के टूटने पर आपका क्या प्रयोजन, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर में दिया गया, परशुराम और लक्ष्मण संवाद में राम का मौन उसकी किस स्वभाव की विशेषता को उजागर करता है? धीरता एवं गंभीरता, मर्यादा एवं विनयशीलता, बड़ों एवं गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा एवं आदर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा, धीरता और गंभीरता तो दिखाता नहीं, मर्यादा विनयशीलता एक तो नहीं होगा, बड़ों गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा। देखिए अब ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसके हिसाब से उपरोक्त में से कोई नहीं आप मारो, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 हमारा वेट कर रहा है। 19 में देखते हैं, 19 में क्या दिया गया? परशुराम के क्रोध की अग्नि को शांत करने का मुख्य भूमिका किसने निभाई? अध्यक्ष राजन ने, विश्वामित्र ने, स्वयं भगवान शिव ने, या श्री राम ने? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ नंबर, श्री राम ने परशुराम की क्रोध अग्नि को शांत करने की मुख्य भूमिका निभाई। 20 नंबर है, जल सम वचन पंक्ति के अनुसार जल के समान शीतल वचन किसके थे? राम के, परशुराम के, विश्वामित्र के, या लक्ष्मण के? तो जल के समान शीतल वचन किनके थे? तो श्री प्रभु राम के। ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़, जिसमें मैं आपको 75 टोटल कितने? तो 75 क्वेश्चन दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।